ने ईरान का तेल खरीदा और पेमेंट हुई चाइनीज युआन में। शौक लगा? आईसीआईसी बैंक के शंघाई ब्रांच से इसकी पेमेंट हुई। और एक बार सुन लो, इंडिया जो चाइना का दुश्मन है, ईरान जो अमेरिका का दुश्मन है, और दोनों के बीच में इंडियन बैंक और करेंसी कौन सी यूज हो रही है? चाइनीज। ये कोई मूवी नहीं है, रियल्टर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कल की 17 अप्रैल 2026 की। वॉशिंगटन ने एक टेम्पररी वेवर दिया था 30 दिन का, रशियन ईरानियन ऑयल खरीद सकते हो सैंक्शंस के बच के, सैंक्शन नहीं लगाएंगे हम। आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2 मिलियन बैरल ऑयल लिया, एक कार्गो जो $200 मिलियन का है। इंडिया का पहला ईरानियन ऑयल परचेस 7 साल बाद, लास्ट परचेस 2019 में हुआ था। और मुकेश भाई रिलायंस वाले, इंडस्ट्री वाले तो लाइन में खड़े हुए हैं। 4 शिप ईरानियन ऑयल, और पोर्ट कौन सा है? इंडियन पोर्ट। पेमेंट फिर से आईसीआईसी बैंक मुंबई का, इंडिया का एक टॉप प्राइवेट बैंक है, उन्होंने अपने शंघाई ब्रांच यूज करके इंडिया की चाइनीज युआन में पेमेंट करी, और वो भी चाइना के बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। इंडिया और चाइना के बीच में आपको पता ही है टेंशन चल रहा है, एलएसी पे बहुत टेंशन है। गलवान वैली में सोल्जर्स मारे गए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने 300 चाइनीज ऐप को बैन किया था। आत्मनिर्भर भारत का ये पूरा नैरेटिव चाइना की डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए तो बनाया गया था। फिर चाइना हमारा दुश्मन भी है और हमें चाइना से बचना भी है, क्योंकि चाइना ग्रो कर रहा है और हमारा नेबरिंग कंट्री है। बट याद रखना, जब भी एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो आइडियोलॉजी साइड में रखी दी जाती है, सर्वाइवल पहले आता है। और ये बहुत जरूरी है। इंडिया को ऑयल चाहिए था, हार्मोज बंद था, अल्टरनेटिव्स कम थे, तो जो रास्ता है वो इंडिया अपनाएगा, और वो चाइना का क्यों ना हो। लेकिन इसका एक और मतलब है, डॉलर का जो सिस्टम है ना, जिसमें अमेरिकन सैंक्शंस की ताकत है, वो थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो रहा है। डॉलर में सेटल नहीं कर रहे लोग। आप देख ही रहे होंगे, सारे लोग एक तो बिटकॉइन पे जा रहे हैं, या तो चाइनीज युआन में लोग आना ही पड़ेगा। ईरान को युआन मिला, रशिया को युआन मिला, और इंडिया ने युआन को यूज किया। और ये 3 सबसे बड़े पावर हैं आज के वर्ल्ड के। आप देख ही रहे होंगे, पेट्रो डॉलर की जो ताकत थी वो थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही है। और ये जो वेवर था जो वॉशिंगटन ने दिया था, वो 19 अप्रैल को, मतलब 2 दिन के बाद ही खत्म होने वाला है। जो बेसेनेट ने बोल दिया था कि ये रिन्यू नहीं होगा, तो आईओसी आगे खरीदने का प्लान नहीं बना रहा। फिर हमें जो वॉशिंगटन बोल रहा है हमें सुनना पड़ेगा। तो ये एक महीने की कहानी थी, लेकिन जो 1 महीने में हुआ ना, वो पूरी दुनिया ने देखा, एक पैटर्न था, और ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। इंडिया जैसी कंट्री जो हम बहुत यूएसए को फॉलो करते हैं, ठीक है, हमने चाइनीज युआन में पेमेंट करी, हमने डॉलर का यूज नहीं किया। और ये